बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मदार न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। गुल हमाद फारूकी खबर शामिल करते हैं। चतराल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए जमात इस्लामी के मरकजी अमीर मौलवी सिराजुल हक ने उम्मत मुसलमा पर जोर दिया कि वो सब यकजा होकर फ़लस्तीन और गजा में बेगुनाह मुसलमानों के कत्लेआम को बंद कराने में अपना किरदार अदा करें, जहां मासूम बच्चे, खवातीन और मरीजों को भी शहीद किया जाता है। चतराल में जमात इस्लामी की अरकान और कारकुनों का वर्कर कन्वेंशन का अहतमाम हुआ। इस मौका पर जमात इस्लामी के मरकजी अमीर मौलाना सिराजुल हक मेहमान खसूसी थे। अमीर जमात इस्लामी ने गोलदूर गाँव में दीनी मदरसा जामिअतुल मुहसिनात का भी इफ्तिताह करते हुए खवातीन शुरका से अज़हार ख्याल किया। दनीन के मरकज इस्लामी में वर्कर कन्वेंशन में मुनक़िद हुआ। वर्कर कन्वेंशन से ज़िली अमीर मौलवी जमशेद, साबिक़ा ज़िला नाज़िम मग़फ़िरत शाह, साबिक़ा एमएनए अब्दुल अकबर चतराली, मौलवी हिजतुल्लाह और दीगर ने अज़हार ख्याल किया। वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि पाकिस्तान को सूद और बैरूनी कर्जे से निजात दिलाने का वाहिद हल इस्लामी निज़ाम की निफाज में है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था, मगर बदकिस्मती से पिछले 75 सालों में यहाँ इस्लामी निज़ाम नाफिज न हो सका। उन्होंने कहा कि मुस्लिम उम्मा को एक रहबर और खलीफा की जरूरत है कि तमाम मुसलमानों को एक ही झंडे तले जमा कर सके। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन और गजा में बेगुनाह मुसलमानों का खून बह रहा है, मगर इस पर अक़वाम मुत्तहिदा भी खामोश है। सिराजुल हक ने कहा कि इसराइल की जंगी तैयारे अस्पतालों को भी नहीं बख्शता और अस्पताल के अंदर मरीजों पर बीमारी करते हुए उन बेचारों को मार रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने तमाम मुस्लिम उम्मा पर जोर दिया कि वो फ़लस्तीन के मजबूर मुसलमानों के दिल खोल कर मदद करे और इसराइल के जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ हर मुमकिन कदम उठाए। अमीर जमात इस्लामी ने दोरोश में भी वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया, जबकि खवातीन विंग की जिम्मेदार दोदाना सदीकी ने खवातीन कन्वेंशन से नशिस्त कर ली। वर्कर कन्वेंशन में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौका पर कई लोगों ने जमात इस्लामी में शमूलियत का ऐलान भी किया, जिनके असरों पर मरकजी अमीर ने जमात की टोपी रखकर उनको खुशामदीद कहा। ये वर्कर कन्वेंशन दोये कलमात के साथ इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। अहमद गुल फारूकी, मदार न्यूज़, चतराल। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। वजीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर गुजरांवाला के विजन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान माक ने ओपन डोर पॉलिसी के तहत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में आए हुए सैकड़ों साइलिन के मसाइल सुनकर इनके फौरी हल के अहकाम जारी किए। डिप्टी कमिश्नर ने दफ्तर में आए साइलिन की शिकायत सुनी और इनके हल के लिए मौके पर ही मुतल्लिका अफसरान को अहकाम जारी किए। इस मौका पर इनका कहना था कि वजीर आला पंजाब की खसूसी हिदायत को मद्देनजर रखते हुए रोजाना सुबह 9 बजे से 12 बजे तक ओपन डोर पॉलिसी के तहत अवामुल नास की सरकारी महकमों के मुतालिक शिकायत और मसाइल सुनकर हल किए जाते हैं। इनका कहना था कि अवामुल नास के मसाइल हल करना जिला इंतजामिया की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। ओपन डोर पॉलिसी के तहत मेरे दफ्तर के दरवाजे अवाम के मसाइल के हल करने के लिए हर वक्त खुले हैं। किसी भी शख्स को किसी भी जिले महकमा से शिकायत हो तो वो मुझसे बिला झिझक आकर मिल सकता है। मेरिट पर इसका मसला हल किया जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। वजीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर गुजरांवाला की खसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान माक की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट पेट्रोल पंप कमेटी का इजलास डीसी ऑफिस में मुनाकिद हुआ। इजलास में 10 पेट्रोल पंप्स की तनसीब की दरख्वास्तों की मंजूरी दी गई और मालकान में NOCs तकसीम किए गए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान माक का कहना था कि जिलाई इंतजामिया कारोबारी सरगर्मियों के फरोग के लिए इकदाम कर रही है और इस मकसद के लिए ज़ेर अल्तवा केसेस के तमाम तर मराहल को मुकम्मल करके तरजीही बुनियादों पर निपटाया जा रहा है। इनका मजीद कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक मेरिट पर पूरा उतरने वाली दरख्वास्तों को मंजूर किया गया है। पेट्रोल पंप मालकान ने अरसा दराज से ज़ेर अल्तवा दरख्वास्तों की मंजूरी और NOCs के फौरी इजरा पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान माक का शुक्रिया अदा किया है। नवाज शरीफ की दुबई में अमारात की आला शख्सियत से अहम मुलाकात, वतन रवानगी का वक्त भी फाइनल। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इसहाक डार के बेटों के घर पर दुबई हुकूमत की आला शख्सियत से मुलाकात हुई, जो तकरीबन आधा घंटा जारी रही। इस दौरान पाकिस्तान में सरमायाकारी समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू हुई। ज़राए का बताना है कि नवाज शरीफ से आज मुख्तलिफ वफूद की भी मुलाकातें तय हैं, जिसकी बदौलत आज इनका दुबई में मसरूफ तरीन दिन होगा। नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तान जाने वाले लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद दुबई पहुंच गई है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ की पाकिस्तान रवानगी का वक्त फाइनल हो गया है, जिसके मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म की परवाज दुबई के मुकामी वक्त के मुताबिक टर्मिनल 2 से 9 बजे रवाना होगी। नवाज शरीफ की परवाज दुबई से लाहौर के लिए बुक है। वाज़ेह रहे कि नवाज शरीफ कल 4 साल के बाद वतन वापस आएंगे, जहां इनका तैयारा पहले इस्लामाबाद में लैंड करेगा, जिसके बाद वो लाहौर पहुंचेंगे।
حکومت کا بجٹ خسارہ کم کرنے کے لیے اخراجات میں کمی کا بڑا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق نگران حکومت نے رواں مالی سال کے ترقیاتی پروگرام کے نئے منصوبے شروع نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت صرف جاری ترقیاتی منصوبوں کی ہی مالی ضروریات کو پورا کیا جائے گا۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ملک کی مشکل مالی صورتحال دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل نے بھی تجویز کی حمایت کی ہے۔ ذرائع کے مطابق بجلی، گیس، گندم اور کھاد کی سبسڈی میں صوبوں سے آبادی کے تناسب سے حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ صوبائی حکومت کے کہنے پر گندم اور یوریا کھاد درآمدگی کی گئی۔ ٹریڈنگ کارپوریشن کے اجناس کی درآمد کے واجبات 2000 ارب روپے سے زائد کے ہیں اور صوبائی حکومتوں نے گزشتہ کئی سال سے اپنا حصہ ادا نہیں کیا۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت نومبر میں IMF سے مذاکرات سے قبل اخراجات میں نمایاں کمی چاہتی ہے، کیونکہ IMF قرض پروگرام کے تحت صوبوں کو رواں مالی سال 600 ارب روپے کا سرپلس دکھانا ہے اور IMF کے جائزہ مشن نے اگر سفارش کی تو ہی میں پاکستان کو مزید 70 کروڑ ڈالر ملیں گے۔ غزہ میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 3900 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کو زمینی کارروائی کے لیے گرین سگنل مل گیا۔ امریکی ٹی وی کے مطابق اسرائیل کی زمینی فوج کو غزہ میں کارروائی کے لیے گرین سگنل دیا گیا، جس کے بعد حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ نے عرب اور مسلم دنیا سے اپیل کی ہے کہ وہ اسرائیل کی جانب مارچ کرے تاکہ مظلوم فلسطینیوں کو صہیونی جارحیت سے بچایا جائے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے رفح میں بھی گروہ پر بم برسائے، جس میں 33 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ اسرائیلی طیاروں نے الزیتون علاقے میں آرتھوڈوکس چرچ کو بھی میزائلوں سے نشانہ بنایا، جہاں سینکڑوں افراد پناہ لیے ہوئے ہیں۔ یہ گرجا گھر اسی اسپتال کے ساتھ واقع ہے جہاں اسرائیلی فوج نے 500 فلسطینیوں کو شہید کیا تھا۔ کینیڈا کا بھارت سے 62 میں سے 41 سفارتکار واپس بلانے کا اعلان۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ میلان جولی نے بتایا کہ 20 اکتوبر کو بھارتی کام نے 21 کینیڈین سفارتکاروں اور ان کے اہل خانہ کو سفارتی استثناء ختم ہونے سے متعلق باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا۔ خیال رہے کہ بھارت اور کینیڈا کے درمیان تعلقات اس وقت کشیدہ ہو گئے تھے جب کینیڈین وزیر اعظم نے سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں بھارتی خفیہ ایجنسی کے ملوث ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے مدار نیوز۔